चलो आज पढ़नी है डिविजिबिलिटी बाई 8, 9, 10 और 11 की। ठीक, तो सबसे पहले 8 से विभाज्यता पढ़ते हैं। किससे? 8 से। ठीक, 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक, देखो अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आता है, हमारा जो उत्तर आता है वो क्या आता है? 8 आता है, 8 आता है। हाँ, 6 आता है। 6 कैसे? 2 का 2 ठीक, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है महाराज। ठीक, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या आता है? 8। ठीक, तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि लास्ट की नंबर 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? 2 से डिविजिबल। ठीक, 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ रहा था, उसमें हमारी लास्ट की 2 नंबर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, अब हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो मतलब 8 से जो डिविजिबल होगा, ठीक, जो 8 से विभाजित होगा उसकी लास्ट की 3 नंबर, कितनी नंबर? लास्ट की 3 नंबर क्या होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं या नंबर्स, ठीक, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित या डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, 8 से डिविजिबल होनी, ठीक, मतलब लास्ट की 3 नंबर होनी, क्या होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है एक नंबर 100,008, क्या हुआ? ठीक, 1008 हमने एक एग्जांपल क्या ले लिया है? 1008। अब 1008 में देखो लास्ट की 3 नंबर लो, 1, 2, 3, लास्ट की 3 नंबर है कि नहीं है? ठीक, अब देखो लास्ट की 3 नंबर लेने पर हमारी कौन सी नंबर बन रही? केवल 8 ही तो बन रही है। 0 आगे लगा हो कोई मतलब नहीं है। ठीक, 0 पीछे लगा होना चाहिए। जब हम लास्ट की 3 नंबर ले रहे हैं तो हमारा केवल नंबर कितना बन रहा है? 8 ही तो बन रहा है। आगे 0 चाहे तुम जितने भी लगा दो, कोई मतलब है कि नहीं? तो लास्ट की 3 नंबर लेने पर हमारा क्या बन रहा है? केवल 8 बन रहा है, और 8 तो 8 से डिविजिबल ही होता है। ठीक, 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। ये पूरी नंबर भी क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब दूसरी हम नंबर ले लेते हैं 1264। दूसरी नंबर कौन सी ले लेते हैं? 1264। ठीक, अब इसकी लास्ट की 3 नंबर देखो, 1, 2, 3, ये होंगी कि नहीं होंगी? टोटल हमारी कितनी नंबर मिल गई? 264, यही तो मिल रही लास्ट की 3 नंबर लेने पर। अब इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 3 जा 24, 2 बचा, फिर 8 3 जा 24। देखो डिवाइड हो गई कि नहीं डिवाइड हो गई? डिवाइड हो गई कि नहीं डिवाइड हो गई? मतलब ये 3 नंबर अगर लास्ट की डिवाइड है तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी? 8 से डिवाइड होगी। ये पूरी नंबर भी क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो ये 1264 क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक, तो ये इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो अब 9 से डिविजिबिलिटी पढ़ना है। ठीक, इससे
9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। ठीक, देखो जो 3 से डिविजिबिलिटी थी वही सेम क्या है 9 में भी है, कि जो हमारे नंबर है, ठीक, जो हमारा नंबर होगा, जो भी हमारी संख्या होगी, उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, 3 से डिविजिबिलिटी में क्या था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो, ठीक, संख्या का मतलब नंबर, संख्या के अंकों का योग, अंकों को बोलते हैं डिजिट, अंकों का योग, योग को बोलते हैं सम, योग को क्या बोलते हैं सम बोलते हैं। ठीक, डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, विभाजित का मतलब डिविजिबल होता है, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, देखो अभी एक ट्रिक है, 9 की डिविजिबिलिटी में एक ट्रिक बता देंगे, वो तुम 3 वाले में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, देखो एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया है 2 9 7 9, चलो भाई ये नंबर है हमारी 2979। ठीक, बाय 2979 हमारी एक संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे, डिजिट्स का सम निकालेंगे। ठीक, चलो भाई डिजिट्स का सम निकालो, कितना आएगा 2 + 9 + 7 + 9। ठीक, जोड़ो भाई कितना आएगा 9 2 11, 9 2 11, 11 7 18, 11 7 18 और 18 9 27। ठीक, 18 9 27 27, कितना आ गया 27। अब ये देखो 9 के टेबल में आ जाता है। ठीक, 9 के टेबल में आ जाता है, 9 3 जा 27, 9 3 27 होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसमें ट्रिक क्या है, ठीक, कोई भी नंबर हो उसमें एक ट्रिक तुम आजमा सकते हो। तुमको जहां 9 दिखे, ठीक, जहां पे तुम्हारा 9 दिख जाए उस संख्या में, उसको तुम हटा दो। ठीक, 9 दिखे उसको तुम हटा दो। ठीक, 9 9 दो जगह दिखा, हमने हटा दिया, बचा हमारा क्या केवल 2 और 7, 2 और 7 बचा। ठीक, ये तुम्हें मन में करना है। ठीक, वहां पे नहीं हटाने लगना कॉपी में। ठीक, मन में करना है कि 9 9 हट गया, 9 9 को हमें नहीं जोड़ना है, समझे, 9 9 को हमें नहीं जोड़ना है। हमारा 2 और 7 बच गया, 2 और 7 को हमने जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, और 9 क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे कोई एक लंबी संख्या लिख लेते हैं। ठीक, मान लो हमने लिख लिया 2 8 1 7 6 3। अब देखो इसमें हमें कहीं 9 दिखा ही नहीं, 9 दिख रहा है, इतनी बड़ी नंबर में कहीं हमें 9 ही नहीं दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो तुम्हें 2 ऐसी नंबर्स को ढूंढना है जिनका सम क्या आ रहा हो 9 आ रहा हो। ठीक, 9 आ रहा हो, 2 ऐसी डिजिट्स को इसमें ढूंढ लो। ठीक, जैसे अगर हम 2 और 7 को जोड़ दें तब हमारा कितना आएगा 9 आएगा, 2 और 7 को जोड़ दें तो 9 आएगा, जहां 9 आए वो उनको हटा दो। ठीक, अगर हम 8 और 1 को जोड़ ले तब हमारा क्या आएगा 9 आएगा। ठीक, और अगर हम 6 और 3 को जोड़ ले तब भी हमारा क्या आ जाएगा 9। हमें 3 बार 9 मिल गया दो चीजों को जोड़ने पर, तब हमारा क्या हो गया, देखो कोई नंबर बची ही नहीं, कोई डिजिट बची ही नहीं, कोई अंक बचा ही नहीं, तब ये संख्या हमारी क्या हो गई 9 से विभाजित हो गई। ठीक, अगर 9 से नहीं हो रही होगी तो कहीं ना कहीं बच जाएगा। ठीक,
जैसे देख लो, मान लो हमने लिखते हैं एक संख्या, ठीक, एक संख्या लिखते हैं। अब इसमें देखो जोड़ो भाई, 6 3 9, ठीक, दोनों को हटा दो, ठीक, मन में हटाना है, मन में, ठीक। 8 4 12, 8 4 12 आता है, 8 4 12 हो गया, मतलब 9 तो नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। 12 आ गया, 12 5 17, 12 5 17, और 17 और 7 क्या आता है, 24, 17 और 7 24, 24 जो आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरी नंबर भी क्या हो रही होगी, 9 से डिविजिबल नहीं हो रही होगी, ठीक। तो ये ट्रिक तुम आजमा सकते हो 3 वाले में भी, जहां पे भी सम तुम्हारा 3 बन जाए वहां पे भी उन नंबर्स को हटा दो 9 में, ठीक। जैसे देखो इसमें सम 9 बनता चला जा रहा था तो उन नंबर को हम हटाए दे रहे थे। अगर कोई डिजिट हमारी बच जाती है और 9 से वो डिविजिबल नहीं होती है, तब वहां पे वो नंबर क्या होगी, 9 से डिविजिबल नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? या तो सिंपल है कि सभी को जोड़ के देख लो कि 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो इसमें वो ट्रिक आजमा लो, ठीक, कि जहां पे भी तुम्हें 9 दिख रहा हो तो 9 हटा दो, या तो जिन डिजिट्स का सम 9 हो जा रहा हो उन डिजिट्स को हटाते चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे का देखते हैं। चलो अब पढ़ेंगे 10 से विभाजिता। किससे पढ़ेंगे? 10 से विभाजिता, ठीक। 2 से पढ़ ली है हमने, 3 से पढ़ ली है, 4 से पढ़ ली है, 5 से पढ़ ली है, 6 से भी पढ़ ली है। 7 से इसलिए छोड़ दी है क्योंकि 7 की जो विभाजिता होती है उसकी जो विधि है, ठीक, वो बहुत कठिन है। कठिन का मतलब है वो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती है। तो जितनी देर में उस चीज को करोगे उतनी देर में तुम 7 से उसको डिवाइड करके देख लोगे, ठीक। इसलिए क्या करेंगे, 7 को हमने छोड़ दिया है, 8 से भी पढ़ लिया है, 9 से भी पढ़ लिया है, अब 10 की बारी आ गई है। सबसे आसान डिविजिबिलिटी में से 10 की डिविजिबिलिटी 1 होती है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10। देखो तुम्हें क्या करना है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक। कोई भी नंबर लिखी है उसके अगर लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक, लास्ट में 0 है तब वो क्या होगी, ठीक, लास्ट में 0 है तब वो, ठीक, तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि 156490 ये इतनी बड़ी नंबर लिखी हुई है, ठीक। तो हमें देखना है कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, लास्ट की नंबर देखेंगे 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो डिविजिबल हो जाएगी, अगर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगी। मान लो लिखा हुआ है 49325, ठीक, ये नंबर लिखी हुई है। अगर इसमें हम लास्ट की नंबर देखेंगे तो क्या आ रही है, 5 आ रही है, मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर लास्ट में 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगी, ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर फटाक से हम 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। कितनी छोटी सी तो 11 की विभाजिता पढ़ लेते हैं फटाक से। डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक। देखो 11 की डिविजिबिलिटी का जो राज होता है वो नंबर के अंदर ही छुपा होता है, ठीक।
11 की डिविजिबिलिटी का जो राज है वो नंबर के अंदर ही छुपा होता है। मान लो हम कोई नंबर लिखते हैं 7 6 7 8 4 2 3 2 4, ठीक, ये हमने नंबर लिखी, ये कोई नंबर हमने लिख दी है, ठीक। अब इस नंबर में तुम्हें क्या करना है, एक एक नंबर, एक एक संख्या छोड़ के, ठीक, एक एक डिजिट, एक एक अंक छोड़ के तुम्हें क्या करना है, दो हिस्सों में इसको बांट लेना है, ठीक। तो पहली अंक संख्या से जब हम शुरू करेंगे तब एक अंक छोड़ेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो इस पे आ जाएंगे, और फिर एक अंक छोड़ेंगे तो इस पे आ जाएंगे। अब ये वाला बचा, यहाँ से शुरू करते हैं, एक अंक छोड़ा तो यहाँ आ गए, एक अंक छोड़ा तो यहाँ आ गए, इसमें हमको 3 मिले, उसमें 4 मिले, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो ये वाले हैं इनको जोड़ लो, ठीक। तो देखो 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 3 17 और 17 4 21, इनको एक जगह लिख लो, ठीक। 7 4 11, 11 2 13, इनको उसके नीचे लिख लो, दोनों को घटा दो, देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक। तो ये जो घटा हुई है, ये जो अंतर आ रहा है, अगर ये, ठीक, जो अंतर है, ये अगर अंतर 11 से विभाजित है, अंतर 11 से विभाजित है, अंतर 11 से विभाजित है, ठीक, तब वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसमें देखो दोनों को घटाया, उनका अंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब ये अंतर विभाजित नहीं है, तो 11 से भी वो संख्या विभाजित नहीं है, ठीक। अंतर शून्य भी आ सकता है, कभी कभी अंतर शून्य भी आ सकता है, ठीक, समझे कि नहीं समझे, अंतर शून्य भी आ सकता है, ठीक। तो अगर शून्य है मतलब 0 है, या अंतर 11 का कोई गुणज है, 11 का गुणज का मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो अगर अंतर 11 से विभाजित है, 0 या 11 से विभाजित है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम लिखते हैं कि एकांतर अंकों का, ठीक, एकांतर अंकों का जो योग है, एकांतर अंकों के योग का अंतर, ठीक, एकांतर अंकों के योग का अंतर, ठीक, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित है, 0 या 11 से विभाजित है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक। इसमें तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी संख्या दी होगी उसको 2 हिस्सों में कैसे बांटना है, पहले अंक से शुरू करना, फिर एक अंक छोड़ के ऐसे ब्रिज बना देना, ठीक, दूसरे अंक से एक अंक छोड़ के ऐसे बना लेना है, फिर दोनों का क्या करना है, योग निकाल लेना है, दोनों का योग निकाल के एक लिख लो, फिर उसके नीचे दूसरा लिख लो, ठीक। फिर उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या है, घटा देना है उनको, ठीक। तो जो घटाने पर जो आएगा इसको अंतर ही बोलते हैं भाई। सम जब योग होता है तो उसको सम बोला जाता है, जब घटाया जाता है तो उसको अंतर बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है। तो जो डिफरेंस होगा, अगर वो 11 से विभाजित है, 0 आ जाए या 11 से विभाजित आ जाए, ठीक, 11 से विभाजित है, तब वो क्या होगा, संख्या भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा, ठीक, वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। तो इसको जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, ठीक, एकांतर अंकों का योग, देखो दोनों एकांतर अंक है, उनका योग हमने निकाला है, का अंतर, योग का अंतर, दोनों योगों का अंतर जो है वो अगर 11 से विभाजित है तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। एकांतर अंकों का योग निकालना है,
तब 2 योग निकलेंगे और उनका अंतर, ठीक, उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। शून्य का मतलब 11 से विभाजित ही होता है, शून्य भी 11 से विभाजित ही होता है, 0, ठीक। 0 जो होता है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक। ये हमारी 11 की डिविजिबिलिटी थी, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? 6 बज गए। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो डिविजिबिलिटी है वो खत्म हो रही। हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 सबकी डिविजिबिलिटी 3 बार में पढ़ ली है, ठीक। तो अगर कोई दिक्कत है तो बाद में हमसे पूछ सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, इतने में से कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है।